तैमूर सलीम साहब के वकील को भी खरीद लेता है और उसको भारी रकम देके कहता है कि सलीम साहब की तरफ से ही तुमने प्रॉपर्टी का केस लड़ना है, लेकिन हार जाना, इसी की कीमत तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि सलीम के किराएदार जो कि आधे घर पे ज़बरदस्ती का कब्जा करके बैठे हैं वो घर उन्हीं के नाम लग जाए और उसके बाद बाकी का घर भी ये लोग औने पौने बेच के चले जाएं। इधर बिलाल इनको ये तो बता चुका है कि आपके ऊपर तैमूर 24 घंटे नज़र रखे हुए है और ये जो बंदा भी आपके साथ साथ फिरता है ये तैमूर का ही भेजा हुआ है। वो लोग अब मोहतात तो हो गए हैं, लेकिन इसका कोई भी इलाज उनके पास नहीं है, क्योंकि ये बंदा दिन रात वो जहाँ भी जाते हैं उनके पीछे पीछे जाता रहता है। ईमान बिलाल को शुक्रिया कहती है और कह देती है कि अपनों की इतनी मदद भी बहुत होती है कि हमें दुश्मनों से दूर रखने के लिए आप आगाह तो कर रहे हैं। इधर ज़ारा तैमूर के बदले बदले रवैये से हैरान तो बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यही समझती है कि शायद बिलाल की हरकतों की वजह से ही तैमूर के साथ साथ ताया और ताई का भी रवैया इससे बदला हुआ है। फिर भी अपना धौंस छुपाने के लिए पाकिस्तान वापस आते साथ अगले दिन सुबह ही सुबह वो तैयार हो जाती है। ताई अम्मी उससे पूछती हैं कि कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो, तो वो साफ जवाब देती है कि ऑफिस जा रही हूँ, क्योंकि ऑफिस तो मेरा ही है ना। उसे लगता है कि अपनी जायदाद की दोबारा से धौंस जता के ताया और ताई को अपनी तरफ कर पाएगी और उन्हें ही तैमूर का रवैया बदलने के लिए फोर्स कर डालेगी। लेकिन उसके ऊपर तो बॉम्ब ब्लास्ट तब होगा जब ताया उसको कहेंगे कि तुम ऑफिस की मालकिन नहीं बल्कि ऑफिस के मालिक की बीवी और ऑफिस के मालिक की बहू हो। ज़ारा पूछती है कि ऐसा हो कैसे सकता है, अभी तक तो ऑफिस के जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मेरे सिग्नेचर के बगैर अप्रूव भी नहीं हो सकते। तो ताया उसको पूरी सच्चाई बता देंगे कि तुम तो खुद ही अमेरिका जाने से पहले पावर ऑफ अटर्नी मुझे दे के गई थी और उसके बाद से ये सारी की सारी जायदाद अब मेरी हो चुकी है, जिसके लिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा तैमूर है जो कि तुम्हारा हस्बैंड है। तो बिल आखिर तो सारी जायदाद तुम्हारी और तैमूर की ही है ना, नाम जिसके भी रहे इससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी ज़ारा को तो ये लोग बातों में ले लेते हैं। ज़ारा को अलबत्ता इस बात पे गुस्सा तो बहुत आता है कि दौलत उसके नाम थी तभी तो उसकी थोड़ी बहुत पावर थी और तैमूर के सामने उसकी कुछ इम्पोर्टेंस थी। तैमूर उसके सामने दब के रहता था, उसे पसंद ना करने के बावजूद उसी के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। अब जबकि सारी जायदाद ये लोग अपने नाम लगवा चुके हैं तो अब किस बात से डर रहेगा इन्हें। और तैमूर जो कि ईमान को पसंद करता है और ये बात ज़ारा बहुत अच्छे से जान चुकी है, तो अब तो 24 घंटे यही धड़का लगा रहेगा कि कहीं तैमूर ईमान जैसी लड़की के लिए भी ज़ारा को ना छोड़ दे। बिलाल जो कि घर आके सारों के सामने तैमूर की असलियत वाज़ह कर देता है कि इसने 24 घंटे ईमान और उसके बाप के ऊपर निगरानी रखने के लिए बंदा रखा हुआ है और उन सबको सबूत भी दिखाता है। अपनी वही तस्वीर जो कि तैमूर ने उसे भेजी थी, जिसमें बिलाल ईमान के वालिद के साथ खड़ा उससे बातें कर रहा है। अलबत्ता तैमूर के पेरेंट्स तो अपने बेटे के लिए आंखें बंद किए रखते हैं, वो बिलाल को ही बुरा भला कह देते हैं और बिलाल भी उन लोगों के सामने तैमूर का गिरेबान तक पकड़ लेता है। ताया तो यहाँ तक कह देते हैं कि बिलाल तुम्हें तो मैं बिला वजह इतना मासूम समझता था, पर असली रंग तो तुमने अपना अब जाके दिखाया है। बिलाल भी आगे से जवाब दे देता है कि ताया जी, मैं मासूम कभी नहीं था, बस रिश्तों का लिहाज करना जानता था, जिसका नाजायज फायदा तैमूर भाई ने बहुत अच्छे से उठाया है और ज़ारा की भी इसी खूबी का नाजायज फायदा अभी तक उठा रहे हैं। लेकिन ज़ारा पता नहीं कैसी बहन है कि जब वो तैमूर को बिलाल का गिरेबान पकड़े हुए भी देखती है तो उल्टा बिलाल को ही चुप कर जाने के लिए कह देती है कि तैमूर जो भी कह रहे हैं वो तुम्हारे बहनोई हैं। अब बिलाल को भी और तो कोई जवाब समझ नहीं आता। वो ज़ारा से कह देता है कि पहले अपना भाई तो मान लो, क्योंकि ज़ारा अगर बिलाल को अपना भाई समझती होती तो उसकी बात पे एटलीस्ट एतबार तो करती। बिलाल जो कि बहुत पहले से ही तैमूर और उसके पेरेंट्स की नीयत जान चुका है, वो बार बार ज़ारा को भी आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ारा तो कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद करके ही बैठी रहना चाहती है और इसी बात के ऊपर अंधा एतबार करके रखना चाहती है कि तैमूर की ज़िंदगी में मेरे अलावा तो कोई लड़की आ ही नहीं सकती और ताया और ताई की मैं फेवरेट बहू भी हूँ। ये लोग मेरी पर्सनैलिटी से और मुझसे मोहब्बत करते हैं, उन्हें मेरी दौलत से कोई गर्ज नहीं। हालांकि तैमूर तो उससे ज़्यादा ईमान को फौकियत देता है,
ईमान को हासिल करने के लिए वो सब कुछ लुटा सकता है। और ये बातें ज़ारा अपने कानों से भी सुन चुकी है, लेकिन अभी तक तैमूर के ऊपर उसका एतबार ख़त्म नहीं हुआ था। अब जब तैमूर की असलियत जानने के साथ साथ वो ताया और ताई की असलियत भी जान जाएगी, तब जाके उसे यकीन आएगा कि बिलाल उसे जो कुछ भी कहता था वो उसी के फ़ायदे के लिए होता था। अगर वो इसे मोहतात रखना चाहता था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपनी बहन की परवाह थी, और वो इतना निकम्मा भी नहीं है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जैसा कि सब लोग उसके बारे में सोचते हैं। पर अभी तक भी तैमूर के साथ साथ ज़ारा भी यही समझती है कि बिलाल किसी काम का इंसान नहीं है, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो सकता और ना ही वो किसी को डरा धमका सकता है। इसीलिए शायद वो इसी घर में इसी तरह ही ज़िंदगी गुजारती रहेगी जैसा कि तैमूर और उसके वालिदैन उसको चाहते हैं कि वो गुजारे। पर जब बिलाल सीएसएस का एग्ज़ाम क्लियर करके बहुत बड़ा ऑफिसर बन के वापस आएगा और अपनी बहन को बता देगा कि मैं सीएसपी बन चुका हूँ, तब जाके यकीनन ज़ारा को भी पता चलेगा कि उसका भाई वैसा नहीं था जैसा कि सब लोगों ने उसे समझ रखा था। और तब शायद ज़ारा को अफसोस भी हो कि बाकी सब तो उसके भाई के बारे में जो भी कहते थे, ज़ारा ही अपने भाई का साथ दे देती तो वो आज से कितने अरसे पहले ये कदम उठा चुका होता। आहद अगर एक बड़ा बिजनेसमैन बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली सपोर्ट की वजह से, लेकिन बिलाल की तो ले दे के सिर्फ एक बहन ही थी जिसकी सपोर्ट भी उसे मुयस्सर नहीं थी। चची जान को जब बिलाल से ये पता चलता है कि तैमूर ने ईमान के पीछे बंदे लगाए हुए हैं जो 24 घंटे उसकी निगरानी करते हैं, तो वो तो तैमूर से सवाल पुरसी कर ही लेती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या ये सच है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बदनामी को छुपाने के लिए बिलाल का नाम इस्तेमाल किया है। लेकिन तैमूर उनको जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर लेता है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप बिलाल से सवाल पूछने की बजाय मुझसे सवाल जवाब कर रही हैं। चची कहीं ना कहीं यही चाहती हैं कि बिलाल के साथ उनकी बेटी लैला की शादी यूं ही बरकरार रहे और लैला बिलाल को हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन लैला तो बिलाल का नाम अपने नाम के साथ जुड़ा हुआ भी अपनी बेइज्जती समझती है और उसे साफ ही कह देगी कि अब तुम मुझे अपने नाम से आज़ाद क्यों नहीं कर देते। बिलाल जिसने खुद भी कभी भी लैला को बीवी के तौर पे तो एक्सेप्ट नहीं किया था, वो भी उससे रिश्ता तो रखना नहीं चाहता, लेकिन यही चाहता है कि लैला खुद ही अपने घर वालों के सामने ये बात कहे और उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म किया जाए। हाँ, इन दोनों का रिश्ता तो बेमानी ही है और बिल आखिर ख़त्म हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। क्या वजह बनेगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एट दी एंड तो बिलाल की शादी ईमान के साथ ही होने वाली है, क्योंकि ईमान के साथ अगर कोई वाकई ही मुखलिस है तो वो सिर्फ और सिर्फ बिलाल है, जिसे ईमान की पाकीज़गी का भी यकीन है। ईमान जिसे तैमूर और उसका कज़न सारे के सारे मोहल्ले में बदनाम करवा चुका है। उसके दिल में इतनी आग तो है कि वो सीएसएस का एग्ज़ाम भी लाजमी क्लियर कर लेगी और एक कामयाब लड़की बन के निकलेगी। लेकिन जो बदनामी के दाग तैमूर उसके कैरेक्टर पे लगा चुका है, क्या वो भी ख़त्म हो सकेंगे कभी? ये सब जानने के लिए तो ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।